नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है साथियों, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट, जो भाग 5 में दिया हुआ है हमारे संविधान के भाग 5 में, ठीक है। और उसमें हम संसद का जो टॉपिक है वो उसमें उसको 21 क्लासों में हमने पार्लियामेंट का जो टॉपिक है वो खत्म किया। आज एक यूनियन गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है जो भाग 5 में ही आता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे पहले आज हम बैकग्राउंड देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे देश में जुडिशरी की है, न्यायपालिका की है। तो सबसे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कब आई सुप्रीम कोर्ट? सबसे पहले आई थी रेगुलेटिंग ऑफ इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773, इसमें सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कहां की गई थी? ये की गई थी कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में, ठीक है। और जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की, किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773, ठीक है, 1773 के तहत। अब जो ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये सिर्फ एक सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में स्थापित की गई, लेकिन यहां से जो हायर अथॉरिटी थी, यानी यह जो सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर अपील करनी होती थी तो वो भारत में न होकर कहां होती थी, यानी यहां से अपील कहां होती थी? यहां से अपील होती थी प्रीवी काउंसिल में। अगर किसी को अपील करनी तो कहां? प्रीवी काउंसिल, यानी इंग्लैंड में। कहां पे? इंग्लैंड में होती थी, ठीक है। तो अपील होती थी कहां पे? इंग्लैंड में। फिर धीरे धीरे उसके बाद से अलग अलग रेगुलेटिंग एक्ट आते रहे, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते रहे, और फिर आता है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद फिर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो सुप्रीम कोर्ट थी, यानी हमारे जो देश की न्यायपालिका की जो संरचना थी, उसको फेडरल बना दिया। तो क्या बना दिया? फेडरल जुडिशरी, या फेडरल कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, यानी संघात्मक न्यायपालिका। संघात्मक क्या बना दिया? न्यायपालिका बना दिया। संघात्मक न्यायपालिका का मतलब क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी क्या है? फिर अलग अलग कोर्ट है जो प्रोविंसेस में एस्टेब्लिश की गई। जैसे हमारा देश क्या है? एक फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी केंद्र है, केंद्र के नीचे क्या है? स्टेट है, राज्यों से मिलकर क्या बना हुआ? केंद्र बना हुआ। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी क्या है? अन्य कोर्ट बना दिए गए, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब आजादी के बाद, 1947 के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद, ठीक है। आजादी के बाद क्या किया? जो फेडरल जुडिशरी थी, इसको फिर क्या बनाया? इसको बनाया सुप्रीम कोर्ट। क्या बनाया? इसको सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया। यानी अब जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय है वो आजादी के बाद हमारे स्टैब्लिश की गई, ठीक है। उससे पहले स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, यानी कलकत्ता में इसको स्टैब्लिश किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 73 के तहत। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, उसमें जुडिशरी को एक फेडरल स्ट्रक्चर दी गई। उसके बाद आजादी के बाद फिर हमने क्या है? हमने जो आज के समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट की संरचना है और उसके नीचे हाई कोर्ट्स की जो संरचना है, उसको फिर क्या किया हमने? हमारे देश के संविधान में शेप देने का काम किया, आकार देने का काम किया, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारी जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट हमारी क्या है? ये इंटीग्रेटेड है,
इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी एकीकृत न्यायपालिका। क्या है? एकीकृत न्यायपालिका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देश में सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब एक कानून है, एक संविधान सभी के लिए है, न्याय के समक्ष क्या है? सभी समान है, और चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे वो स्टेट का मैटर हो, सभी के ऊपर क्या है? एक जो कानून अप्लाई होगा, एक कानून लागू होगा। ठीक है, अब देखते हैं जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेटेड जुडिशरी को देखने के लिए हम दो एस्पेक्ट्स को कंपेयर करेंगे। एक कंपेयर करेंगे यूएसए के में जो जुडिशरी है, और एक कंपेयर करेंगे किसमें? जो भारत में जुडिशरी है। ठीक है, इंडिया में जुडिशरी है। तो ये देख लिया, ये था बेसिक इसका। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्टैब्लिशमेंट कहां से हुई, उसको फिर कैसे कैसे अलग अलग से उसको प्रारूप उसका तैयार करते रहे, मतलब उसको आकार देते रहे। पहले जो अपील होती थी, स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट बना कहां पे? प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में अपील होती थी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, यानी भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं था, आपको अगर अपील करने किसी मामले में तो प्रिवी काउंसिल में करनी होगी। ये प्रावधान हमारे देश में था। ठीक है, अब मैंने बताया कि जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है उसको हम समझते हैं, तो हम दो एस्पेक्ट्स में समझेंगे। पहला क्या है? एक तो यूएसए के एस्पेक्ट में समझेंगे, और एक क्या है? इंडिया के एस्पेक्ट में समझेंगे, भारत के एस्पेक्ट में समझेंगे। ठीक है, जो यूएसए है, यूएसए में डबल जुडिशरी है, डबल जुडिशरी है, यानी दोहरी न्यायपालिका है। दोहरी न्यायपालिका। ठीक है, अब मैंने बताया इंडिया में क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। यानी एकीकृत न्यायपालिका। अब जो दोहरी न्यायपालिका है, इसका मतलब समझते हैं। जिस तरह से यूएसए में क्या है? 50 स्टेट है। ठीक है, क्या है? 50 स्टेट है। तो यानी अमेरिका की अगर बात करें, वो एक यूनियन है, और क्या है? उसमें 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, उसमें क्या 50 स्टेट है। तो जो यूनियन की सुप्रीम कोर्ट वहां पे अलग है। ठीक है, संघ के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है? अलग है, यानी यूनियन सुप्रीम कोर्ट है वहां पे, यूनियन सुप्रीम कोर्ट, यानी संघ सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये सारे के सारे जो मैटर्स ऑफ यूनियन है, यानी संघ के मामले हैं, उनके ऊपर मतलब ये डिसीजन लेने का काम करती है, यानी इसके ऊपर ऑन मैटर्स ऑफ यूनियन, मैटर्स ऑफ यूनियन। ठीक है, संघ के मामले पर, संघ के मामले पर अगर कोई फैसला, अगर कोई जुडिशरी के अंडर कोई मैटर लेना है, तो संघ का ही होगा, जो कहां पे? सुप्रीम कोर्ट है, यूनियन की सुप्रीम कोर्ट है वहां पे। ठीक है, यानी ये बोलो आप, यूनियन के जो मैटर हैं, संघ के जो मामले हैं, उनके लिए हायर अथॉरिटी कौन है? हायर जो ज्यूरिसडिक्शन कौन है? हायर जो कोर्ट कौन है? वो है यूनियन सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका की बात है। यहां स्टेट में क्या है? सेपरेट स्टेट सुप्रीम कोर्ट फॉर एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए अलग राज्य सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यानी जो राज्य के मामले हैं, राज्य के मामले जो राज्य की सुप्रीम कोर्ट है, उन वो क्या है? हायर अपीलेट अथॉरिटी रहेगी। ठीक है, यानी जो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी, यानी सबसे ऊपर कौन है? राज्य में राज्य की सुप्रीम कोर्ट, और संघ में संघ की सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये था अमेरिका का स्ट्रक्चर। लेकिन इंडिया में मैंने बताया इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या है, जो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर न्यायपालिका, न्यायिक बॉडी बोल सकते हो इसको, ठीक है, यानी जो स्टेट है, यानी सेंटर है, यूनियन है और स्टेट है, इन दोनों की जो हाईएस्ट अपील कहां पे होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, जो स्टेट आएगा यहाँ पे, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, यानी सेंटर और स्टेट के लिए हाईएस्ट जो अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है वो सभी जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गए या फिर डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनमें क्या होते हैं, लागू होते हैं, ठीक है। तो ये था इंटीग्रेटेड जुडिशरी और डबल जुडिशरी का मतलब। डबल जुडिशरी कहाँ पे है, यूएसए में है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहाँ पे है, वो हमारे भारत में है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ये कैसे है हमारे देश में, मतलब सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे क्या है, ऐसे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जो कोनिकल शेप में है हमारे देश में। कोनिकल शेप का मतलब शंकुआकार में, शंकुआकार कैसे, इसको देखते हैं एक बार। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है, यानी एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है, जो हमारी जुडिशरी का शेप है कैसा है, वो कोनिकल शेप है, शंकु आकार, शंकु आकार का है। शंकु आकार का कैसे है, जैसे ये एक शंकु होता है, ऐसे 3D में देखें तो ऐसे इसको शंकु बोलेंगे। जो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय में एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI लिख रहा हूं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, और 33 होते हैं अदर जजेज, क्या होते हैं, अदर जजेज, ठीक है। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय, इसके बाद उसके सेकंड पे क्या है, सेकंड पे है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स की संख्या, उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं हिंदी में, उच्च न्यायालय, और इनकी संख्या कितनी है हमारे देश में, इनकी संख्या है 25। आज एट प्रेजेंट हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं, यानी 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। और इनमें भी एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है और बाकी अन्य चीफ जस्टिस, अन्य जस्टिस होते हैं, अन्य जजेज होते हैं, ठीक है, अदर जजेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे क्या है, इसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। हाई कोर्ट से नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, यानी कोई अगर सिविल का मामला है तो उसके लिए क्या, डिस्ट्रिक्ट जज होता है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और अगर कोई क्रिमिनल मामला है, आपराधिक कोई केस है, तो उसके लिए कौन, सेशन कोर्ट में सेशन जज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सेशन कोर्ट में सेशन जज होते हैं। तो यानी डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में सिविल के लिए कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, और क्रिमिनल के लिए, आपराधिक केसों के लिए कौन होते हैं, उसमें सेशन जजेज होते हैं, ठीक है। उसके नीचे फिर क्या है, उसके नीचे आता मुंसिफ, ठीक है, क्या, मुंसिफ, हिंदी में देख लेना, इसको ऐसे ही लिखते हो। ये मुंसिफ है जो एक डिस्ट्रिक्ट में कई हो सकते हैं,
एक डिस्ट्रिक्ट में क्या हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, ठीक है। इनकी नंबर से जो ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। मुंसिफ की संख्या जो क्या है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद इससे नीचे क्या आएगा, इससे नीचे आ जाएगा, जैसे फिर बेस की बात करें तो बेस में क्या रहती है, जैसे न्यायिक पंचायत है, हिंदी में भी न्यायिक पंचायत बोलते हैं, ठीक है। जैसे न्याय पंचायत, न्यायिक न्याय पंचायत है, और जैसे और क्या है, पंचायत अदालत है, ग्राम कचहरी है, और क्या है, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी, ठीक है, ये आ गई। और इनसे नीचे क्या होता, फिर इनसे नीचे होते ट्रिब्यूनल एंड कमीशन, ट्रिब्यूनल्स एंड कमीशन। ट्रिब्यूनल्स मतलब अधिकरण, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, और कमीशन मतलब आयोग, आयोग भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के जो आयोग है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट। यानी अब देखो अगर अपील करनी हो तो देखो ये तो क्या है, इनके लिए तो मतलब अपील का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील कहां जाएगी, हाई कोर्ट में जा सकती है अपील, ठीक है। और हाई कोर्ट से अपील कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी अपील। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या सेशन कोर्ट के फैसले से क्या है, संतुष्ट नहीं है, तो हाई कोर्ट में उसके जो जजमेंट आया, जो डिसीजन आया है, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई हाई कोर्ट्स के मामले में क्या है, हाई कोर्ट्स के मामले में अगर कोई बंदा उसके हाई कोर्ट्स के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, तो कहां जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है, सबसे ऊपर यानी अपीलीय न्यायालय है, ठीक है। तो ये थी इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। अब देखते हैं मतलब कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्णन है, कहां पे वर्णन है, इन चीजों के बारे में हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट का भी जो टॉपिक है। इसमें जो क्षेत्राधिकार है यानी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ जजेज वगैरह, और मतलब जो जजेज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सबसे पहले जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ आजादी के बाद 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, ठीक है। हमारे संविधान के भाग 5 में है, पार्ट कितने में, 5 में है, यानी भाग 5 में है। और आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 124 टू 147, 124 से 147 तक हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का वर्णन है, ठीक है। अब ये बात कहां लिखी गई है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा, तो ये लिखी हुई है आर्टिकल 124A क्लोज 1। आर्टिकल 124 क्लोज 1 में क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगी, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगी, ठीक है। और अब सुप्रीम कोर्ट कहां पे है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट कहां पे है, दिल्ली में। कहां पे सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में, ठीक है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो कहीं और जगह भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, किसके साथ, राष्ट्रपति की अनुमति के साथ, ठीक है। यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, विद परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट,
राष्ट्रपति की अनुमति से जो प्रोसीडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, प्रोसीडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एससी लिख रहा हूं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एट अदर प्लेस, यानी किसी अन्य जगह बैठ के अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि मामला है जो मान लो कहीं अन्य जगह का मामला है और जितना कॉम्प्लिकेटेड है भाई, हो सकता है जो दोषी है या जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसको दिल्ली तक लेके आने में अव्यवस्था फैल सकती है, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये लगे कि हाँ ये मान लो साउथ के किसी स्टेट का ये बंदा है, तो क्यों ना वहीं पे बैठ के इसकी सुनवाई की जाए, तो राष्ट्रपति की परमिशन के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है, जो कार्यवाही है, वो क्या है, वो मतलब किसी अन्य जगह भी की जा सकती है, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अन्य स्थान पर भी की जा सकती है, अन्य स्थान पर, ठीक है। तो क्या आज तक हमारे देश में ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही राष्ट्रपति की अनुमति के साथ अन्य जगह की गई? 2 बार हुआ है, 2 टाइम्स, आप इसको याद रख सकते हो। एक बार तो हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और एक बार कहां पे, श्रीनगर में, ठीक है, डीपली जाने की आपको जरूरत नहीं, बस ये याद रखना 2 बार अभी तक ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति की परमिशन के साथ सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अन्य स्थान पे, दिल्ली से अन्य स्थान पे क्या किया हो, दिल्ली से अन्य स्थान पे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही यानी सुप्रीम कोर्ट बैठी हो, ठीक है, किसी भी सुनवाई को करने के लिए, ठीक है। ये था आर्टिकल 124 क्लोज 1, ठीक है। अब आर्टिकल 124(1) में ही और क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे नंबर ऑफ जजेज है, सैलरी है, पेंशन है, सॉरी अलाउंसेज है, सैलरी अलाउंसेज है जो, और सर्विस कंडीशन है, सारी की सारी किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा क्या की जाएंगी, डिटरमाइन की जाएंगी, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या नंबर ऑफ जजेज, नंबर ऑफ जजेज यानी न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है। उसके बाद सैलरी, वेतन, और क्या अलाउंसेज, जजों को क्या क्या अलाउंसेज मिलेंगे यानी भत्ते, ठीक है। सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशन यानी सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, सैलरी अलाउंसेज, नंबर ऑफ जजेज, जजों की संख्या, ये न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है, हिंदी में लिख लेना आप। ये सारी की सारी जो क्या है, ये सारे के सारे जो किसके द्वारा, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, यानी संसद द्वारा तय किए जाएंगे, किसके द्वारा, संसद के द्वारा तय किए जाएंगे, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाती है, वो एक एक्ट भी हमारे जो संसद ने बनाया हुआ है, वो एक्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956। तो नंबर ऑफ जजेज के लिए कौन सा है, एक एक्ट भी है, यहीं पे लिख लो, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज, नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956, 1956 में क्या है, ये बना था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956, यानी भारतीय संविधान में जब नंबर ऑफ जजेज की जो संख्या, जजों की संख्या बढ़ानी हो, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो, तो इस एक्ट के तहत बढ़ाई जाती है, ठीक है। अब ये देखते हैं कब कब हमारे देश में, मतलब जो हमारे देश में जजों की संख्या बढ़ाई गई है, ठीक है। जो स्टार्टिंग, जब हमारे देश में 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, कब, 28 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, उस समय पे हमारे देश में कितने जजेस थे, उस समय पे हमारे देश में 8 जजेस थे, ठीक है। सबसे पहले 1950 की अगर बात करें तो कितने थे टोटल, यहां टोटल लिखता हूं मैं, ठीक है। और यहां पे आप समझ जाना सीजेआई प्लस अदर जज, ठीक है, ऐसे चलेगी ये, ठीक है। 1950 में जो टोटल जज थे 8, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 7 अदर, ठीक है। 1956 में क्या हुआ, 3 जजों की संख्या बढ़ा दी गई और 11 हो गए टोटल, एक चीफ जस्टिस और 10 अन्य जज, ठीक है। उसके बाद फिर 1956 के बाद 1960 में
फिर 3 जज की संख्या बढ़ा दी गई और कितनी हो गई 1 + 13 अदर जजेस, ठीक है। उसके बाद फिर 1960 के बाद 1976 में 4 जजों की संख्या बढ़ाई गई, कितनी, यानी 18 कर दी गई, 1 चीफ जस्टिस + 17 अन्य जजेस, ठीक है। 1976 के बाद फिर 1986, 2008 और 2019, 1986 में बढ़ाई गई और 1986 में कितनी कर दी गई 26, 1 + 25, ठीक है। 2008 और 2019, 2008 में जो है 5 जजों की संख्या बढ़ाई गई, 31 हो गई, यानी 1 + 30, और उसके बाद 2019 में फिर 3 जजों की संख्या बढ़ाई गई। अब कितने 34, यानी 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 नाउ। अब इतने जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में हैं, ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में मतलब जजों की संख्या, अब ये बता दिया मैंने एक्ट कौन सा था, अगर बात करें तो एक बार यहाँ पे लिख लेना आप, इसके साथ ही लिख लो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस, नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। क्यों? क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो जब गठन के समय तो ये 8 जज थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर ये लगा कि भाई जो जज हैं उनके ऊपर मतलब ज्यादा वर्कलोड है, तो इसलिए जजों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो उसके लिए पार्लियामेंट में पहले एक्ट पास किया गया 1956 में, और फिर 1956 में 3 जजों की संख्या बढ़ाई गई, और ऐसे ऐसे 1960 में 3 जजों की संख्या बढ़ाई गई, 1976 में 4, 1986 में फिर 8, और 2008 में फिर 5, और 2019 में 3 जजों की संख्या बढ़ाई गई। समय समय पर जजों की संख्या वर्कलोड के अनुसार, जितना भी कार्यभार होता है उसके अनुसार क्या है, जजों की संख्या बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये देखा हमने बेसिक। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कि जैसे अपॉइंटमेंट क्या है, कैसे होती है जजों की, और क्वालिफिकेशन क्या होती है जजों की, और फिर एक मामला देखेंगे कि जो जजों की संख्या है, यानी जजों को अपॉइंटमेंट करने में क्या एग्जीक्यूटिव और या बोले तो सॉरी लेजिस्लेचर का क्या योग मतलब इंटरफेयर रहता है। उसके बाद क्या क्या जो विवाद हुए, कंट्रोवर्सी हुई, 4 जजेज केस भी है, मतलब जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज के मामले में 4 केस भी हैं, वो केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जजेज केस 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 4 जजेज केस है, उनके बारे में देखेंगे, और कंट्रोवर्सी भी देखेंगे कि इस कंट्रोवर्सी का जो जन्म कहां से हुआ, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट करने में मतलब राजनीतिक इंटरफेयर, पॉलिटिकल इंटरफेयर होना चाहिए या नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं, उस मामले में भी देखेंगे कि ये चीज कहां से निकल के आती है। ये चीज सबसे पहले निकल के आई थी, अगर खुले तौर पे बात करें तो इंदिरा गांधी जी के टाइम में 1973 के टाइम में जब केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लेख किया गया था, तो वहां से मामला निकलना शुरू हुआ था। उसको हम देखेंगे कल की क्लास में, देखेंगे एक तो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज देखेंगे, और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, और उसके बाद ये देखेंगे कंट्रोवर्सी ऑफ जजेज, मतलब कंट्रोवर्सी इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, यानी जजों को नियुक्त करने में क्या विवाद है, इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। और उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो आज हमारी सर्वोच्च न्यायालय की पहली क्लास है, इसलिए हम आज इसको यहीं तक रखते हैं, और बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लगातार बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, और सभी जो साथी हैं जो क्लास को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, वो क्लास नोट्स जरूर तैयार कीजिए, ताकि एग्जाम के समय में, एग्जाम से 5, 7, 10 दिन पहले आपको रिवीजन करने में आसानी हो। उसके लिए क्लास नोट्स का होना बहुत जरूरी है। और आप हमारे इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और कमेंट में बताना हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चली हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है, और कोई अन्य सुझाव, सजेशन आप देना चाहते हो, कुछ और रिकमेंड करना चाहते हो, तो उसके ऊपर भी विचार जरूर किया जाएगा। वो भी आप हम तक कमेंट के माध्यम से रख सकते हो। और इस चैनल पे जुड़े हुए हो, आप इस चैनल पे अपना प्यार, प्रेम और सहयोग दे रहे हो, उस प्यार, प्रेम और सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।